हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ एक और न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज की इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। ये चीज हम जो है इन कार्ड्स के थ्रू आज चेक करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए, पता लगाएंगे कि अपोजिट जेंडर आखिर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। हमेशा की तरह एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त की आपकी रीडिंग रहेगी। ओके, चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये रहे वो कार्ड्स जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखे हैं। अगर मैं साइन और एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर फायर साइन आया है, एयर साइन आया है और वाटर साइन आया है। ओके, सो यहाँ पर 3 साइन एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन फिर भी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपको ये आप ही की रीडिंग ही होगी, इसीलिए इसे कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो जितना भी रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, ऑलराइट। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर ये नजर आ रही है, क्वीन और किंग की। अब यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले वो है किंग ऑफ वैंड्स, देन सेकंड है क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप इन कार्ड्स को देखो तो दोनों ही कार्ड्स अपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर किंग वाले कार्ड ने उस तरफ मुंह कर रखा है और क्वीन वाली ने इस तरफ मुंह कर रखा है, जिससे सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर ये एनर्जी पिकअप हो रही है कि दोनों ही शख्स बहुत ही अपने आप में स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी भी और सामने वाले शख्स की भी। ठीक है, अपोजिट जेंडर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट जेंडर्स एक रैंडमली कह सकते हैं, या फिर आप एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसके बारे में भी लो, दोनों ही मामलों में ये सूट कर सकता है। तो सामने वाला जो शख्स है, अपोजिट जेंडर जो है, वो बहुत ही अपने आप में पावरफुल है, उसके पास सारी ही क्वालिटीज है, वो भी अपने लिए स्टैंड लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सामने वाला भी झुकना पसंद नहीं करता। सिमिलरली आप भी झुकना पसंद नहीं करते हो, आप भी अपने बातों पे अड़े रहते हो, वैसे वो भी अपने बातों पे अड़े रहते हैं। उनको लगता है कि वो सही है, आपको लगता है कि आप सही हो। तो इस तरह की जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है आप दोनों की ही यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, इसमें एक और चीज मुझे नजर आ रही है, जैसे कि एक मुहावरा है कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, काइंड ऑफ। इस तरीके का भी अपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, तो उनके साथ आपकी शायद नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए अगर स्ट्रांग पर, एक तो वीक होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ रहने के लिए सामने वाला शख्स अगर स्ट्रांग है तो ये दूसरा शख्स वीक होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलेगा। इस काइंड ऑफ ये इनका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीजों में इस तरीके के मुहावरे के साथ ये एग्जाम्पल जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी एक चीज है, जो कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में देखते हैं, आपके बारे में नोटिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो, स्पिरिचुअल भी हो काफी और मिस्टीरियस भी हो। ऐसा लगता है अपोजिट जेंडर को कि आप काफी सारी चीजें छुपा रहे हो। आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में जरूर कुछ ऐसी चीज हुई है जिसे आप किसी तरीके से अपनी इस लाइफ में, मतलब अभी भी आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस चीज को अभी भी रखे हुए हो अपने दिलो दिमाग में, और उसी तरीके से चलते हो। मतलब कदम फूक फूक पे चलते हैं ना, जैसे वैसा। उन्हें ऐसा लगता है अपोजिट जेंडर को कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो छुपा रहे हो, और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसी कौन सी बात है। हम्म, ओके। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपको वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। जो अपोजिट जेंडर है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि आप काफी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हो। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर है ना, ऐसा नजर आ रहा है कि सामने वाले को आपके अंदर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत भी नजर आती है जो कि अपनी जिंदगी में अ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब पा सकते हो जो सारी चीजें आप डिजर्व करते हो। जी हाँ, अपोजिट जेंडर यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपनी जिंदगी में चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। मतलब अपनी जिंदगी में जो भी आप चाहते हो वो आप पा लेते हो, और आप काफी अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। ये चीज यहाँ पर स्ट्रांगली उनको बिलीव है इस चीज पे। ओके,
हुँ। सो अपोज़िट जेंडर का मानना है कि आपकी लाइफ़ में अगर कोई शख़्स आता है, तो वो बहुत ही लकी होगा। क्योंकि यहाँ पर उनकी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से डिफरेंट है। माना कि आप लोग दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लेकिन वो भी अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो उनके नज़र में आप ऐसे हो कि ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो कि सीरियसली वो चीज़ में जी रही है, वो अच्छी चीज़ों में, वो सारी अच्छी चीज़ें जो डिज़र्व करती है, वो डिज़र्विंग चीज़ों में जी रहा है या जी रही है। तो ये चीज़ उनको बिलीव है। उनकी लाइफ में ऐसा पेनफुल सिचुएशन अगर हुआ था जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ स्ट्रक हो गई, बट आपने अपनी लाइफ में अगर सिमिलरली आपके लाइफ में भी अगर ऐसा कोई पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, बट आप मूव ऑन हो चुके हो उस चीज़ से, आपको पता है उस चीज़ से आगे कैसे बढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ये सारी चीज़ों को लेकर उनका भी यही मानना है। हम्म। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है। ये शख्स जिस तरीके से मतलब उदासी में खड़ा है, ठीक है? सो इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि ये आपको उस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया या फिर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मतलब ऐसा जैसे कि कोई चाहता है आपकी लाइफ में होना, मतलब ऐसी ऑप्टिमिस्टिक नज़र से देखना कि मतलब काश मेरी लाइफ में ये पर्सनालिटी होती, ये शख्स होता तो बहुत अच्छा होता, ज़िंदगी बहुत अच्छी जाती। तो वो चीज़ जो उदासी है, जो एक बोलते हैं ना अनलकी वाली फीलिंग आती है इनको आपको देख के कि वो कितने अनलकी हैं कि उनकी लाइफ में आप नहीं हो। और ये भी कि वो शख्स कितने लकी होंगे जिनको आप मिलोगे। सो सबसे ज़्यादा ये जो अपोज़िट जेंडर है उनको ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुःख होता है कि वो कितने अनलकी हैं कि आप उनकी लाइफ में बिल्कुल भी मतलब कहीं पे भी नहीं लिखे हो, आप उनकी किस्मत में नहीं लिखे हो। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ उनको ना अंदर ही अंदर खाए जाती है, दुःख पहुँचाती है इस चीज़ से। ये नी जो है उनको बहुत ही बुरा लगता है, यहाँ पे ही नज़र आ रहा है। हुँ, ओके। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड नज़र आते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे हो, आप एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हो, जिसे सब कुछ आता है। वो फैमिली को भी देख सकता है, वो शख्स जो कि बाहर के कामों को भी देख सकता है, जॉब वगैरह, फैमिली, प्लस यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। एक शख्स जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट है, क्योंकि अगर कोई इंसान सही फैसले लेने में माहिर है, उसे पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसा उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं अपनी, तो वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनके पास है ना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो ये चीज़ उनको अपोज़िट जेंडर को आपके अंदर नज़र आती है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप कभी भी भावुक होके फैसला नहीं लेते हो कभी भी। आप हमेशा सही फैसला लेते हो और आगे फ्यूचर के बारे में सोच के फैसला लेते हो। हुँ, ये नज़र आ रहा है स्ट्रांगली कि आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए आप अभी वही फ़ैसला लेते हो ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना आए आपकी लाइफ़ में। सो ये स्ट्रांगली पर्सनैलिटी जो है उनको ये भी आपके अंदर नज़र आती है। ओके, यहाँ पर है ना इमोशनल की अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो डेफ़िनेटली अपोज़िट जेंडर ये सोच रहे हैं आपको ऑफ़र दें अपने प्यार का, अपने इमोशन मतलब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने कि अ, सामने वाले मतलब अपोज़िट जेंडर आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। कभी-कभी उनके मन में ना ऐसा होता है कि वो एकदम से जाएँ आपके पास और आपको बोल दें कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। तो ये जो पेज ऑफ कप्स है, इस तरीके की एनर्जी दिखा रही है। मतलब कभी-कभी उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के उन्हें मतलब ये सब अपनी जो दिल में बातों को जो दबा के रखा है उन्होंने, वो सब छोड़ के फाइनली एक बार बोल ही देते हैं, आपको आके कह देते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो सब कुछ है ना एक बार में आपसे कह देना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी जैसे कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बाद भी और मैच्योर होने के बाद भी इस मामले में यानी कि आपके मामले में कभी-कभी उनका मन करता है वो इमेच्योरिटी दिखा दे। क्यों? क्योंकि अगर वो इमेच्योरिटी दिखा देंगे तो क्या पता आप उनका साथ दे दो, भले ही आप हँसो या नहीं हँसो बट फिर भी उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि वो बता दें आपको जो भी उनके मन में चल रहा है।
सो ये मतलब काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर वाला उनके अंदर जो है नज़र आ रहा है यहाँ पे। कभी-कभी उनका मन ऐसे करता है कि वो आपको सब कुछ कह दें, आके आपको बता दें आपकी अपने दिल की बात और आपको ऑफ़र दे दें कि वो आपको पसंद करते हैं या फिर किसी भी तरीके का ऑफ़र, पार्टनरशिप का या फिर रिलेशनशिप का या फिर इवन वो डर-डर के अगर कह दें तो दोस्ती का ही। सो किसी न किसी तरीके का ऑफ़र देने का उनका मन करता है कभी-कभी। हुँ। ओके, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, जिससे ये पता चल रहा है अपोजिट जेंडर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक विश की तरह हो, एक उस सुनहरे हीरे उस तारे की तरह हो एक्चुअली, जो कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए। चाहे कुछ मिले या ना मिले, ये शख्स अगर मेरी लाइफ में आ जाए, सो मेरे 4 चाँद लग जाएँगे। ओके, सो ऐसी वाली फीलिंग उनको ऐसे लगती है, आप उनकी विश हो। तो अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो उनकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो एक विश फुलफिलमेंट आपको देखते हैं, उस तरीके से आपको अपोज़िट जेंडर देखते हैं। हुँ। सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे ओवरऑल रीडिंग में आपको लेकर अपोज़िट जेंडर के थॉट्स मुझे नज़र आए। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर और फॉलो किए बिना मत जाना गाइज़। मैं मिलूँगी अगली